नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अमर सिंह राठौड़, ये अमर सिंह राठौड़ की फ़ोटो है। देखो, आपको पता है अमर सिंह राठौड़ पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 37 पार्ट 36 मैंने दे दिए थे। 37वां 37 पार्ट है और इस पार्ट में मैं आज अमर सिंह राठौड़ पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के थे और अमर सिंह राठौड़ का क्या योगदान था, देखो। इसके बाद में यदि हम बात करें अमर सिंह राठौड़ की, तो आपको पता है अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के रहने वाले थे और बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ से है। अमर सिंह राठौड़ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको पता है अमर सिंह राठौड़ की यदि मैं बात करूं तो ये रहा अमर सिंह राठौड़। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अमर सिंह राठौड़ के बारे में यदि हम चर्चा कर रहे थे तो आपको पता है जोधपुर के महाराजा गज सिंह के ये क्या थे, पुत्र थे। जोधपुर के महाराजा गज सिंह के क्या थे, ये पुत्र थे। ये चीज़ में ध्यान में रखना है आपको। जोधपुर के महाराज गज सिंह के 3 पुत्र थे। बड़ा पुत्र था अमर सिंह। तो आपको पता है अमर सिंह राठौड़, ये आपके सामने अमर सिंह राठौड़ की तस्वीर लगी हुई है। अमर सिंह राठौड़ के पुत्र थे। जोधपुर के महाराजा गज सिंह के क्या थे, ये 3 पुत्र थे। तो 3 पुत्रों में सबसे बड़ा ये पुत्र था कौन, अमर सिंह। उसके बाद में देखिए अमर सिंह, तो उसके बाद में यदि गज सिंह का पुत्र था तो अमर सिंह दूसरा, अमर सिंह क्या था, दूसरा था। अमर सिंह दूसरा, पहले कौन सा था, पहला पुत्र था वो गज सिंह था, दूसरा था अमर सिंह, दूसरा जसवंत सिंह, तीसरा अचल सिंह। ये गज सिंह के क्या थे, पुत्र थे। अमर सिंह, दूसरा जसवंत, तीसरा अचल सिंह, जो कि बचपन में ही मर गया था। अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी था। अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी के रूप में जाने जाते हैं। अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी, निडर था। उसके पास उसी के स्वभाव के कई राजपूत युवक जमा हो गए थे। आपको पता है अमर सिंह राठौड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जहांगीर की अधीनता, मुगल और मेवाड़ संधि हो गई थी 1615 में। तो हम कहेंगे कि उन्होंने मुगल मेवाड़ की संधि स्वीकार कर ली थी। तो उसके पास भीमजी सर बहुत पराक्रमी मूड में देख रहे हैं मेरी तरफ घुर घुर नज़र से। तो तीसरा अचल सिंह थे। तो आपको पता है अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी और निडर पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उसके पास उसी के स्वभाव के कई राजपूत युवक जमा हो गए थे। गज सिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकाव में, अनाराम की महिला थी, उस महिला के बहकाव में आ गया था कौन, अमर सिंह। तो आपको ध्यान में रखना है, गज सिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकाव में आ गया था। तो बहकाव में आकर अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित कर दिया था। अमर सिंह को पद से क्या कर दिया था, हटा दिया था। तो आपको पता है अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित कर देश से निकाल दिया था। अमर सिंह राठौड़ मुगल बादशाह की सेवा में जा पहुंचा और आपको पता है अमर सिंह जो राठौड़ था वो मुगलों की सेवा में चला गया। तो अमर सिंह राठौड़ मुगल बादशाह की सेवा में जा पहुंचा, जहां उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे कौन सी उपाधि दी थी, अमर सिंह को आपको पता है शाहजहां ने राव की क्या दे दी, उपाधि दे दी। तो हम कहेंगे जहां उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे कौन सी उपाधि दी थी, अमर सिंह को राव की उपाधि दे दी। तो जहां उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे राव की क्या दे दी, उपाधि दे दी। उसके बाद में देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार फिर यदि हम बात करें, बहुत शानदार टॉपिक, तो आपको पता है शाहजहां ने उसकी कौन सी उपाधि दी थी, मतलब अमर सिंह राठौड़ मुगल बादशाह की सेवा में जा पहुंचा और शाहजहां ने इसे बहुत बहादुरी से प्रसन्न होकर राव की क्या दे दी, उपाधि दे दी। उसके बाद में यदि आपसे प्रश्न पूछें तो एक बार अमर सिंह राठौड़ 15 दिन तक, तो आपको पता है एक बार अमर सिंह राठौड़ 15 दिन तक मुगल दरबार में क्या था, अनुपस्थित था। तो आपको पता है एक बार अमर सिंह राठौड़ 15 दिनों तक मुगल बादशाह के क्या था, सेवा में उपस्थित हुआ, अनुपस्थित रहा। तो 15 दिनों तक मुगल दरबार अनुपस्थित रहा। बादशाह शाहजहां ने उसे उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा कि भाई अमर सिंह आप अनुपस्थित किस कारण रहे, इसका कोई कारण बताइए। तो आपको पता है एक बार अमर सिंह राठौड़ 15 दिनों तक मुगल दरबार में अनुपस्थित रहा। बादशाह शाहजहां का नाम आपको पता है बचपन में क्या नाम था, खुरम था। तो आप ये प्रिय विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, खुरम था। तो शाहजहां ने उसे उनकी अनुपस्थिति का कारण पूछा अमर सिंह को कि आप किस कारण बाहर अनुपस्थित रहे। अमर सिंह ने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया, मैं केवल शिकार के लिए गया था, अतः दरबार में नहीं आ सका। मैं किसी शिकार करने के लिए गया था, इसलिए मैं दरबार में नहीं आ सका। मैं केवल शिकार के लिए गया था, अतः दरबार में नहीं आ सका। जहाँ तक जुर्माना अदा करने की बात करें कि जहाँ तक आप जुर्माना लेते हो तो ले सकते हो, जुर्माना अदा करने की बात कही, मेरी तलवार और मेरी संपत्ति
मेरी ही तलवार है और मेरी ही क्या है, संपत्ति है। जुर्मानों को वसूल करने के लिए बख्शी सलावत को उसके पास भेजा। किसके पास? आपको पता है अमर सिंह के पास शाहजहां ने भेजा कि मेरी तलवार मेरी संपत्ति है। जुर्माने को वसूल करने के लिए बख्शी सलावत को उसके पास भेजा। अमर सिंह ने जुर्माने देने से क्या कर दिया, इनकार। अमर सिंह ने कहा कि मैं जुर्माना नहीं दे सकता, इनकार कर दिया, मना कर दिया। बादशाह ने अमर सिंह को तुरंत हाजिर होने के क्या दे दिए, आदेश भिजवा दिए कि आप, बादशाह ने अमर सिंह को तुरंत हाजिर होने का कह दिया कि आप तुरंत मेरे सामने उपस्थित होइए, हाजिर होइए। तो अमर सिंह राठौड़ ने आदेश का पालन किया। दीवाने खास में आपको पता है दीवाने आम, दीवाने खास, और दीवाने आम और दीवाने खास के बारे में अमीर खुसरो ने कहा हम ही हस्त, हम ही हस्त, यदि स्वर्ग है यही है, यही है, यही है। इसके दीवाने आम और दीवाने खास के बारे में अमीर खुसरो ने कहा था कि स्वर्ग है तो कहाँ है, यही है। तो आपको पता है दीवाने खास में पहुंचकर बादशाह का क्या किया, उन्होंने अभिवंदन किया। तो आपको पता है बादशाह ने अमर सिंह को तुरंत हाजिर होने का आदेश दिया, अमर सिंह राठौड़ को आदेश का पालन करवाया। उसी समय में दीवाने खास में पहुंचकर बादशाह का उन्होंने क्या किया, अभिवादन किया। उसी के बाद में वो पहुंचते ही दरबार में उपस्थित सलावत खां को उसको गंवार कहा कि ये तो गंवार है, मतलब दरबार में उपस्थित सलावत खां ने उसको क्या कहा, गंवार लोग हैं, मतलब गलत शब्द लिया, गंवार कहा। ये शब्द अमर सिंह को सुन नहीं सका। अमर सिंह के ये शब्द गड़ा कि अमर सिंह को उस सलावत ने कहा कि ये गंवार लोग हैं, तो उसके शब्द को सुन नहीं पाया, वो उसके शब्द बाणी चलाया, शब्द अमर सिंह सुन नहीं सका और सलावत खां पर आक्रमण कर उसके सीने से कटार उतार दी, मतलब आक्रमण किया और उसके सीने में कटार क्या कर दी, उतार दी। इसी के बाद अमर सिंह ने बादशाह शाहजहां पर आक्रमण कर दिया, किंतु शाहजहां बच गया। भयभीत बादशाह जनाना महल में भाग गया। आपको पता है उसी समय में अमर सिंह क्या हुआ, सलावत खां जनाना भयभीत होकर बादशाह जनाने महलों में चला गया, जनाना महलों में भाग गया। अमर सिंह के साले अर्जुन गौड़ ने इनाम के लालच में धोखे से अमर सिंह पर फिर क्या कर दिया, आक्रमण करवा दिया। तो आपको पता है अर्जुन गौड़ ने इनाम के लालच में, जनाना महल में तो वो भाग गया, अमर सिंह के साले अर्जुन गौड़ ने इनाम के लालच में धोखे से अमर सिंह पर आक्रमण कर उसे मार दिया। ये सुनकर अमर सिंह के सरदारों सैनिकों के खून में उबाल आ गया कि अमर सिंह के जो भी सरदार थे, सैनिक थे, उनके खून नाड़ियों में, धमनियों में बहने लग गया। तो आपको पता है उन्होंने उसी समय दिल्ली जाकर शाहजहां के निवास में, सरदारों सैनिकों खून में उबाल आ गया, उन्होंने उसी समय में दिल्ली जाकर शाहजहां के निवास स्थान को लाल किले में बुखारा द्वार में उन्होंने क्या कर दिया, प्रवेश कर दिया। और राठौड़ों की संख्या मुगलों की सेना के सामने नाम मात्र की थी। राठौड़ों की संख्या थी वो मुगलों के सामने क्या थी, नाम मात्र की संख्या थी। तो ये भी ध्यान में रखना है, नाम मात्र की क्या थी, वो संख्या थी। राठौड़ों की सेना मुगलों की सेना की तुलना में नाम मात्र की थी। राठौड़ों की संख्या मुगलों की सेना के सामने नाम मात्र की थी, इसलिए सभी राठौड़ लड़ते हुए क्या प्राप्त हो गए, वीर गति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। राठौड़ सभी वीर गति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। तो आपको पता है तभी तो आगे आगे आएगा, प्राप्त हुए। तो जितने भी राठौड़ वंश थे वीर गति को प्राप्त हो गए। लाल किले के बुखारा द्वार को उसी दिन ईंटों से क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। अमर सिंह का फाटक भी आगे आएगा। आपको पता है दिल्ली में अमर सिंह का क्या है, फाटक है। तो उसी दिन ही से वह द्वार अमर सिंह का फाटक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ध्यान में रखना, राठौड़ वीरगति को प्राप्त हो गए। लाल किले के बुखारा द्वार को, आपको पता है बुखारा द्वार को उसी दिन ईंटों से बंद करवा दिया गया। उसी दिन से द्वार अमर सिंह के फाटक के नाम से कहा जाने लगा। इसे अमर सिंह का फाटक के द्वार के नाम से जाना जाता है। तो यही फाटक अनेक वर्षों तक बंद रहा। 1809 में जॉर्ज स्टील नामक एक अंग्रेज अफसर आया था। तो उसके आपको पता 1809 में जॉर्ज स्टील नामक अंग्रेज अफसर के आदेश से उसे क्या किया गया था, खोला गया था। तो इसके बारे में हमें कह सकते हैं 1809 में जॉर्ज स्टील एक शासक आया था, अंग्रेज आया था। इस 1809 में जॉर्ज स्टील नामक अंग्रेज अफसर के आदेश से उसे क्या कर दिया गया था, खोल दिया गया था। उसके बाद में मराठों का इतिहास। तो आपको पता है छत्रपति इतिहास आता है। छत्रपति शिवाजी का पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई थे। हमारे भीमजी सर बहुत महारथी हैं। और इधर ज्योग्राफी के महान व्याख्याता सर मोहितजी वर्मा का धन्यवाद, स्वागत। तो आपको पता है मराठों का इतिहास। इस मराठों के इतिहास की यदि मैं बात करूं तो मराठों का इतिहास भी बहुत शानदार था। ये आपको ध्यान में रखना है मराठों का इतिहास। तो सबसे पहले छत्रपति मराठा, छत्रपति छत्रपति के दरबार में अष्टप्रधान नाम का एक मंत्रिमंडल रहता था, अष्टप्रधानम। तो उसके बाद में मराठों का इतिहास। तो आपको पता है मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति के कार्य न होकर, आपको पता है किसी एक व्यक्ति के कार्य न होकर एक विशेष समय में उत्पन्न हुई थी। अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। भारत के पश्चिम दक्षिण भाग में दक्कन के पठार, दक्कन का मतलब होता है दक्षिण का पठार। तो आपको पता है दक्कन के पठारों की संप्रति
उसी समय में ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत शानदार टॉपिक है, इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अब आता है छत्रपति, ये छत्रपति शिवाजी की फोटो है, देखो छत्रपति शिवाजी, बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में आते भी है छत्रपति शिवाजी का क्वेश्चन, परीक्षा में पूछा जाता है, तो हम छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है मराठा साम्राज्य की जो इतिहास है एक ध्यान में रखना है, मराठा साम्राज्य की जानकारी, मराठा साम्राज्य की जानकारी जदुनाथ सरकार देते हैं। ये एक इतिहासकार था, जदुनाथ सरकार ने मराठा साम्राज्य के क्या दी, सबसे ज्यादा जानकारी दी। तो हम कह सकते हैं मराठा साम्राज्य की जो सबसे बड़ी जानकारी है वो जदुनाथ सरकार देते हैं। और आपको बताया मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी बहुत बड़े। एक प्रश्न और आता है, अष्टप्रधान शिवाजी की मंत्री परिषद थी, शिवाजी की मंत्री परिषद थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है, शिवाजी की मंत्री परिषद थी। तो आपको पता है अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्री परिषद। धन्यवाद भीम जी, आपका वेलकम, सेवा करते हो आप, पानी जल सेवा सबसे बड़ा है। तो आपको पता है मराठा साम्राज्य की जानकारी हमें जदुनाथ सरकार देते हैं। अष्टप्रधान शिवाजी की मंत्री परिषद का नाम था। एक और आता है अष्टदिग्गज, ये थोड़ा आ जाए तो ध्यान में रखना है, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के विद्वान रहते थे। तेलुगु भाषा के क्या रहते थे, विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से कहा जाता था। इसकी पीडीएफ भेज देना है भीम जी सर को, तो मैंने आपको इसका नोट्स मैंने उतार दिए हैं। मराठा आपको पता है अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। और मराठा साम्राज्य की जानकारी हमें जदुनाथ सरकार से मिलती है। और अष्टप्रधान शिवाजी की मंत्री परिषद को कहा जाता था। बहुत शानदार टॉपिक है ये, तो इस चीज़ों को आपको समझना है। तो आपको अब आ रहा है छत्रपति शिवाजी। तो आपको पता है छत्रपति शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में, शिवनेर पहाड़ी महाराष्ट्र में है। तो 20 अप्रैल छत्रपति शिवाजी का जो कार्यकाल था वो था 1627 से 1680। तो ये भी ध्यान में रखना है, 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में, शिवनेर का दुर्ग आपको पता है कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। वे शाहजी भोसले की प्रथा, मतलब शाहजी भोसले उनके पिता का नाम था, माता का नाम जीजाबाई था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब छत्रपति शिवाजी का जन्म वैसे 16 अप्रैल आता है, 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में, शिवनेर मतलब पहाड़ी में हुआ था, शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। उसके पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था और दादाजी का नाम कौंडदेव था। दादाजी का नाम क्या था, गौंडदेव। आपको ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था, पिता का नाम शाहजी भोसले और गुरु का नाम समर्थ रामदास और गुरु का नाम हो गया। और आपको पता है शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले, गुरु का नाम समर्थ रामदास और दादाजी का नाम दादाजी कौंडदेव। तो ये चीज़ आपको जनरली याद रखनी है। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था, पिता का नाम शाहजी भोसले था, गुरु का नाम समर्थ रामदास था और दादाजी उसके कौंडदेव थे। उसके दादाजी का नाम क्या था, दादाजी कौंडदेव। आगे चलता हूँ मैं, देखिए। तो आपको पता है छत्रपति शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल
छत्रपति शिवाजी आपको पता है। और एक चीज और आगे आएगी, 20 अप्रैल 1627 में शिवनेर के दुर्ग में छत्रपति शिवाजी का क्या हुआ था, जन्म। वे शाहजी भोसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के पुत्र थे। शाहजी बीजापुर के, आपको पता है 1687 में बीजापुर को हमने औरंगजेब ने मतलब अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो बीजापुर के एक सामंत थे जिन्होंने तुक्काबाई मोहिते नामक एक अन्य स्त्री से उन्होंने विवाह कर लिया। इसी कारण जीजाबाई उनसे अलग रहती थी। बालक शिवाजी का लालन पालन उनके स्थानीय संरक्षक दादाजी कोंडदेव ने, उनका जो पालन पोषण किया था वो दादाजी कोंडदेव ने किया था। जीजाबाई के गुरु समर्थ रामदास थे और इन्हीं रामदास के नेतृत्व में आपको पता है छत्रपति शिवाजी को क्या मिली थी, शिक्षा। तो जीजाबाई के गुरु समर्थ स्वामी रामदास की देखरेख में हुआ था, जिन्होंने उन्हें मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया। दादाजी कोंडदेव ने सेना और शासन की उन्होंने क्या दी, शिक्षा दी। उन्होंने कूट कूट के उन्होंने राजनीतिक गुण की शिक्षा प्रदान की। तो हम कहेंगे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया, दादाजी कोंडदेव ने उन्होंने सेना और शासन की शिक्षा पाई। 12 वर्ष की अल्प आयु में शिवाजी ने अपने पिता से पुणे की ओर जागीर उन्होंने क्या कर ली, पुणे है महाराष्ट्र में, तो आपको पता उन्होंने पुणे में। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि छत्रपति शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा, तो छत्रपति शिवाजी को सूरत को कितनी बार लूटा, 2 बार। आपको पता है एक पहली बार 1664 में, दूसरी बार 1670 में। तो शिवाजी ने सूरत को कितनी बार, एक तो लूटा 1664 में सूरत को, और एक आपको पता है 1670 में। 2 बार इन्होंने सूरत को क्या किया था, लूटा था। किसने, छत्रपति शिवाजी ने। तो आपको यहाँ तक आपके ध्यान में होगा कि उन्होंने उनका जो पालन पोषण है, उनका लालन पालन पोषण आपको पता, उसके दादाजी कोंडदेव ने, उसके गुरु समर्थ रामदास ने उसे राजनीतिक शिक्षा दी। उसके बाद में देखिए आपको बहुत शानदार टॉपिक है, तो आपको पता है मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया। दादाजी कोंडदेव ने सेना और शासन की शिक्षा। 12 वर्ष की अल्प में शिवाजी ने अपने पिता से पुणे है महाराष्ट्र में, तो उन्होंने पुणे की क्या प्राप्त की थी, जागीर प्राप्त की थी। सर्वप्रथम 1646 में 19 वर्ष के उन्होंने कुछ मावल युवकों के एक दल बनाकर पुणे के निकट तोरण दुर्ग पर इन्होंने क्या कर लिया था, तोरण दुर्ग भी वही है, तोरण दुर्ग पर इन्होंने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। 1646 में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान रायगढ़ महाराष्ट्र में, चाकन 1647 में, बारामती, इंद्रपुर। एक चीज और याद रखना है, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक, ये भी ध्यान में रखना है। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में, आपको पता है 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। गंगाधर भट्ट ने इसका क्या किया था, राज्याभिषेक किया था। गंगाधर भट्ट ने, विशंबर भट्ट ने इसका क्या किया था, राज्याभिषेक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में कहाँ हुआ था, रायगढ़ में हुआ था। ये भी ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ था, तो आपको पता है 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में कहाँ हुआ था, रायगढ़ में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, रायगढ़ में। तो आगे चलता हूँ मैं, तो इसी आगे प्रश्न आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन। तो आपको बताया 1646 में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने कुछ मावल युवकों को एक दल बनाकर पुणे के निकट तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1646 में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान में रायगढ़, चाकन, 1647 में बारामती, इंद्रपुर और सिंहगढ़ को इन्होंने क्या किया था, जीता था। उसके बाद में देखिए छत्रपति शिवाजी के बारे में आगे आता है। तो आपको पता है ये छत्रपति मराठा था नहीं, मराठा साम्राज्य, ये आपको पता है, ये ध्यान में रखना है, ये छत्रपति शिवाजी का साम्राज्य था। यहाँ पर राजस्थान से भी छत्रपति शिवाजी के साथ आपको पता है पुरंदर की संधि हुई थी। मिर्जा राजा जय सिंह, आपने कहा होगा, मिर्जा राजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच में एक संधि हुई थी, उसका नाम था कौन सी, पुरंदर की संधि, 11 जून 1665 में। तो ये भी इससे आपको पता है मराठा साम्राज्य था। पेशवा, मराठा के बाद में पेशवा, जैसे बाजीराव पेशवा, विश्वनाथ बाजीराव पेशवा, ये पेशवाओं का साम्राज्य भी था। इन राज्यों में अवध, उत्तर प्रदेश में आसपास के जो क्षेत्र भी थे, यहाँ भी ये मराठा साम्राज्य का क्या था, क्षेत्र था। तो ये आपको पता है छत्रपति शिवाजी का साम्राज्य था। मतलब बम्बई, पूरा महाराष्ट्र तो आता ही था, राजस्थान से भी ये सोचो था,
अवध यूपी का जो क्षेत्र था वो भी साम्राज्य में, आपको बताया छत्रपति शिवाजी ने अपना क्या किया था, साम्राज्य किया था। तो यहाँ पर आपको समझे छत्रपति शिवाजी का ये साम्राज्य था, यहाँ पर पश्चिम बंगाल से टच करता था, और इधर अवध उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, मराठा पेशवा, ये सारा क्या था, छत्रपति शिवाजी का क्या था, साम्राज्य था। उसके बाद में चलते हैं आगे, छत्रपति शिवाजी का साम्राज्य, ये छत्रपति शिवाजी, और आपको पता है अफजल खान का शिवाजी द्वारा वध, अफजल खान का शिवाजी के द्वारा क्या किया गया था, वध किया गया था। ये अफजल खान का शिवाजी द्वारा क्या होता है, वध। छत्रपति शिवाजी अफजल खान को क्या करते हैं, वध करते हैं। वध करते हुए क्या किया गया है, दिखाया गया है। और 1659 में ये भी प्रश्न आता है, बहुत शानदार, 1659 में हुआ था ये वध। 1659 ईस्वी में आपको पता है अफजल खान का शिवाजी के द्वारा क्या किया जाता है, वध किया जाता है। इसका भी ध्यान में रखना है। 1659 में अफजल खान के द्वारा शिवाजी के द्वारा क्या किया गया था, वध किया गया था। आगे चलता हूँ मैं, उसके बाद में तो अफजल खान के द्वारा शिवाजी के द्वारा क्या किया गया था, वध। उसके बाद में देखिए इन्होंने पुरंदर के दुर्ग को, मैंने आपको बताया पुरंदर भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है, तो इस चीज़ को भी आपको समझना है, बहुत शानदार टॉपिक है। उसके बाद में देखिए पुरंदर, शानदार टॉपिक, तो पुरंदर का दुर्ग भी इन्होंने छीन लिया। छत्रपति शिवाजी ने पुरंदर के दुर्ग को भी क्या कर लिया था, छीन लिया था। 1656 में शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावली के दुर्ग को भी क्या कर लिया था, अपने अधिकृत कर लिया था। 1656 में उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ बना ली थी। ये गलत है, थोड़ा देखो, 1656 में रायगढ़ नहीं बनाई थी, 1674 में इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी, रायगढ़ बनाई थी। तो 1674 में, इसको ध्यान में रखना है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, क्यों 1674 लगाना है आपको, ठीक है, नहीं 1674 करना है, ये संशोधन है क्योंकि यहाँ मिस्टेक है किताब में। तो आपको पता है 1674 में इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बना ली, रायगढ़ बना ली। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, नहीं 1656 ने करके 1674, तो उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई। शिवाजी के साम्राज्य विस्तार की नीति से रुष्ट होकर, शिवाजी के साम्राज्य नीति से लोग क्या हो गए थे, रुष्ट हो गए थे। शिवाजी के साम्राज्य विस्तार की नीति से रुष्ट होकर बीजापुर के सुल्तान ने 1667 में अफजल खान का नामक अपने सेनापति का दमन करने के लिए भेजा गया था। और संधि वार्ता के दौरान अफजल खान के द्वारा धोखा देने पर शिवाजी ने बग्न से पेट फाड़ दिया था। मैंने अभी बताया था 1667 में बग्न का कोई ऐसा अस्त्र होता है, उससे पेट फाड़ डाला था। और 1663 में दक्कन कहते हैं दक्षिणी भारत को, 1663 में दक्कन के मुगल वायसराय शाहिस्त खां को शिवाजी के दमनार्थ और औरंगजेब ने नियुक्त कर दिया था, जिसने शिवाजी को केंद्र स्थल पुणे पर अधिकार कर लिया था। लेकिन शीघ्र ही शिवाजी ने स्वायस्ता खां के शिविर पर रात्रि में आक्रमण कर दिया था, जिसमें उसे अपने एक पुत्र और अपने हाथ की तीनों अंगुलियां गंवाकर क्या करना पड़ा था, भागना पड़ा था। 1664 में शिवाजी ने मुगलों के अधीन, ये भी ध्यान में, 1664 में शिवाजी के मुगलों के अधीन, आपको बताएं मुगलों के अधीन, इसको भी ध्यान में रखना है, मुगलों के अधीन सूरत को लूटा था। 1664 में सबसे पहले सूरत को, मैंने बताया 1600 सूरत को लूटा। उसके बाद में सूरत को उन्होंने गतिविधियों कुर्द होकर औरंगजेब ने अपने मंत्री आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह और दिलेर खान को भेज दिया। मुगल सेना ने उनके अनेक किलों को अधिकृत कर लिए। वीर शंकर शिवाजी ने जय सिंह के साथ 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच में संधि होती है, जिसको आपको पता है किस संधि के नाम से जानते हैं, पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं, पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि का निम्नलिखित प्रावधान थे, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा 5-7 क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, तो वो थोड़ा आप समझिए, आज नोट ही करना है आपको कौन कौन से। तो सभी विद्यार्थी, अमन, कपिल, सभी, पहला क्वेश्चन ध्यान देना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दीवान ए आरिज, आपको प्रश्न दे रहा हूँ आज, दीवान ए आरिज पद किसने स्थापित किया, दीवान ए आरिज पद किसने स्थापित किया था, किसने स्थापित किया था, 1 नंबर क्वेश्चन। तो आप प्रश्न लिखिए, थोड़ा 1 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। दीवान ए आरिज, कल में आप प्रश्न भूल लेंगे हो, दीवान ए आरिज पद किसने स्थापित किया था, ये किस विभाग का पद होता था, ये दीवान ए आरिज किस पद से, मतलब विभाग से संबंधित था, 1 नंबर क्वेश्चन। दूसरा, दीवान ए वकूफ पद किसने स्थापित किया था और क्या, कौन सा विभाग था, 2 नंबर। तीसरा क्वेश्चन आपको लिखना है, दीवान ए मुस्तखराज, 3 नंबर क्वेश्चन लिखना है आपको, दीवान ए मुस्तखराज विभाग किसने स्थापित किया था। तीसरा क्वेश्चन है, दीवान ए मुस्तखराज विभाग किसने स्थापित किया था और ये विभाग किस से संबंधित था। अगला क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, दीवान ए अमीर कोही, शानदार टॉपिक ये है जो आज पूछ रहा हूं, दीवान ए अमीर कोही पद किसने स्थापित किया था, ये किसका विभाग होता था,
दीवान अमीर कोई पद किसने स्थापित किया था और ये किस विभाग का पद होता था, ये भी बताना है। फिर आपको ध्यान में रखना है सिकंदर सेकंड के नाम से किसे जाना जाता है, सिकंदर सेकंड के नाम से किसे जाना जाता है। और उसके बाद में लिखना है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा था, ये खिजराबाद कब रखा था, इसका भी एक्सप्लेन आपको उत्तर इसमें देना है। उसके बाद में लिखना है दीवान ए, आपको बताया इब्न बतूता नाम का एक यात्री आया था, वो किसके समय आया था, उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इसका भी आपको एक्सप्लेन करके वर्णन करके इसमें भेजना है। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।